अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो है टॉपिक नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर जो है हम जो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम सेट की नोटेशंस और सेट की टाइप्स का जिक्र कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक नंबर 3 है और इसके अंदर हम जो है सेट ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो देयर आर बेसिक 3 सेट ऑपरेशंस और 4 सेट ऑपरेशंस। ठीक है जी। एक यूनियन होता है, दूसरा इंटरसेक्शन होता है, तीसरा डिफरेंस होता है और चौथा कॉम्प्लीमेंट। तो हम इनको वन बाय वन सीखते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है जी। अब यूनियन आपको नाम से भी पता है, किसी चीज का मुत्तहद होना, मिलना, उसको हम यूनियन कहते हैं। ठीक है जी। तो दो सेट्स का भी तकरीबन यूनियन होना यही सेम बात है। यानी कि अगर यूनियन की सिंबल इस तरह से हम यूज सिंबल लिखते हैं, इसको यूनियन कहा जाता है। ठीक है जी। तो यूनियन क्या होता है? इज द सेट ऑफ ऑल दोज विच आर बिलोंग्स टू एक्स या फिर y, दोनों में मौजूद होते हैं एलिमेंट्स को, उन दोनों को मिलाकर जो सेट बनता है उसको हम यूनियन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। ठीक। फॉर एग्जांपल x और u का यूनियन किया तो हम ये कह सकते हैं एस सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y। यानी कि ऐसा सेट है जिसके अंदर x के और y के दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर x हमारे पास 1 3 5 है और y 1 2 3 4 है, तो जाहिर है अगर हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, ठीक है जी, हम यूनियन अगर इन दोनों का करेंगे यानी कि एक्स यूनियन वाई, तो हमें मालूम है कि हम किस तरीके से करेंगे इसका यूनियन। इसको लिखेंगे, फिर यूनियन की सिंबल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 1 2 3 और 4। तो अब इसका यूनियन ऑपरेशन करना है, तो यूनियन ऑपरेशन के लिए सिंपल बात है कि दोनों के एलिमेंट्स को आप मिला के लिख दें। लेकिन जो सेम एलिमेंट्स हो उनको हमने एक ही बार लिखना है। तो 1 2 3 4 और इसी तरीके से 5 आएगा। तो ये इन दोनों सेट्स का यूनियन होगा। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि x हमेशा जो जो आपका जो बड़ा सेट मिलेगा आपको, वो हमेशा सबसेट होगा इन दोनों का अलग अलग। यानी कि अगर मैं x सेट की बात करूं तो सबसेट है इसका, अगर मैं y की बात करूं तो y भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने से एक बड़ा सेट बना है। तो ये दोनों x और y इसके सबसेट कहलाएंगे। ठीक है जी। अब हम जाते हैं सेकंड ऑपरेशन की तरफ, जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब यही है किसी चीज का कहीं जाकर मिलना। ठीक है जी। एक सेम पॉइंट पे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का मतलब भी यही होता है कि एक्स और वाई ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर कोई चीज ऐसी है जो कॉमन है, तो उन कॉमन एलिमेंट्स को लिखना हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ एक्स एंड वाई, सिर्फ वो एलिमेंट जो दोनों के अंदर मौजूद हो। तो इसके लिए हम जो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और ये एंड की सिंबल है। ठीक है जी। ये एंड कहलाती है। अगर इस तरह की साइन हो तो इसको हम एंड कहते हैं, और अगर ये डाउनवर्ड हो तो इसको हम और कहते हैं। और का मतलब ये होता है कि इसमें इसमें दोनों में मौजूद हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो और की कंडीशन। ठीक है जी, उसको हम यूनियन कहेंगे। अगर इस सिंबल को हम इस तरह से कर दें तो ये जो है आपका एंड की सिंबल करेगा, यानी कि इन दोनों में होना मौजूद जरूरी है। तो दोनों में होगा तो हम लिखेंगे। ठीक है जी। तो अगर x के अंदर 2 4 6 8 है और y के अंदर 1 2 3 6 है, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो जस्ट 2 है। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे कि भाई 2 और 6 भी इसमें कॉमन है। ठीक है जी, 2 6। तो इस तरीके से आप इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। आई होप कि ये दोनों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अब जैसे कि इन दोनों की बात की थी कि हमने यूनियन जब किया था तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट बन रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर ये कंडीशन उलट हो जाएगी। यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो खुद क्या हो जाएगा, छोटा सेट मिलेगा दोनों के अलग अलग इंडिविजुअल सेट्स। ठीक है जी। तो ये आपका इंटरसेक्शन का टॉपिक हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंट है, हम इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जाहिर है आपने इससे पहले भी डिफरेंस पढ़ी हुई है। डिफरेंस का मतलब होता है कि अगर दोनों में एक जैसी चीजें हैं तो उसको माइनस करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 5 - 3 करता हूँ तो हमारे पास आंसर 2 मिलता है। क्यों? क्योंकि 5 के अंदर 3 भी आता है, ऐसे ही ना। तो जाहिर है 5 को अगर मैं तोड़ के लिखूंगा तो 2 + 3 - 3 लिख सकता हूँ। तो इसमें जो कॉमन चीज थी वो कट गई, जो बच गई वो हमने लिख दी है। तो डिफरेंस का अंदर भी यही होता है कि आपने क्या करना है, डिफरेंस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को कट कर देना है जो दोनों में मौजूद हों, लेकिन सिर्फ पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमने
लिख देने। तो इस अपना डिफरेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू x बट नॉट बिलोंग्स टू y। ठीक है जी, जो पहले सेट में मौजूद होंगे रिमेनिंग में वो हम लिखेंगे, बाकी y में अगर बचे या ना बचे वो हमने नहीं लिखने हैं। ठीक है जी। अगर इसका हम उलट कर दें y माइनस एक्स, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो y में मौजूद हो, ना कि x बिलोंग्स टू y एंड नॉट बिलोंग्स टू x। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास 4 6 8 9 10 था। ठीक है जी, y के अंदर 2 4 6 8 है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ x माइनस वाई, तो आपको पता है x माइनस वाई करने के बाद हमारे पास इसमें से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐसे ही 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऐसे ही 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं x में देखूँ तो दो एलिमेंट्स बचते हैं, तो x माइनस वाई का आंसर होगा 9 10। ठीक है जी। अगर मैं इसका उलट कर दूं तो y के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे, तो y के अंदर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा। तो x माइनस वाई का आंसर 9 10 और y माइनस एक्स का आंसर 2y। ठीक है जी। अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ तो जाहिर है मुझे सबसेट जो मिलेगा वो x से सबसेट मिलेगा, यानी कि x का कोई छोटा सेट होगा। अगर मैं y माइनस एक्स करूंगा तो जाहिर है y माइनस एक्स का जो आंसर मिलेगा वो y का सबसेट मिलेगा। ठीक है जी, तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा जी, चलें लास्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बहुत आसान होता है, जिस तरीके से हमने जो है डिफरेंस किया है तकरीबन वही बात है, लेकिन इसमें हम डिफरेंस करते हैं यूनिवर्सल से। ठीक है जी। अगर आपके पास कोई सेट मौजूद हो और वो सबसेट हो यूनिवर्सल सेट का, तो कॉम्प्लीमेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए, इसकी सिंबल लगा दें ऊपर तो ये भी कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, या ए का ऊपर छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट में सी लिख दें तो ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ऑफ ए। ठीक है जी। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम कहेंगे यू माइनस है। ऐसे ही अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो हम लिख देते हैं यू माइनस बी। ठीक है जी, अगर सी होता तो लिख देते हैं यू माइनस सी। तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का आंसर वो होगा जो बिलोंग करेंगे यूनिवर्सल से, ना कि ए से, क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं तो बिलोंग करेंगे यू से ना कि ए से। तो ऐसे एलिमेंट का सेट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर आपके पास यू हो और ये ए हो तो जाहिर है अगर ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है तो इसका मतलब होता है यू माइनस ए करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर यू के एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 19 तक। ठीक है जी। और वो भी ऑड नंबर्स, 1 3 5 से लेकर 19 तक। और इसको माइनस कर रहा हूं मैं इवन फुल नंबर्स। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, यू के अंदर थे 1 से लेकर 20 तक, और मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ 1 3 5 और 19 तक, यानी कि ऑड नंबर्स। तो जाहिर है बाकी बचेंगे सिर्फ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होंगे, 2 4 6 से लेकर 20 तक। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा पहले लिखा जाएगा और जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो बाद में लिखा जाएगा। तो यू माइनस ए का आंसर हमारा यहाँ पर ऑड नंबर्स को निकाल के इवन नंबर्स बच जाएंगे 20 की रेंज में। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मालूम कर लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस भी कह लें कि हमारे पास डिफरेंस है, लेकिन इस सिमेट्रिकल डिफरेंस के अंदर जो है हमने सिर्फ वो चीज़ें माइनस करनी होती हैं जो एक जैसी हो, और बाकी वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं जो दोनों में बचती हैं सेट। तो इसको कहा जाता है सिमेट्रिकल डिफरेंस। ठीक है जी। A symmetrical difference of two sets denoted by a delta b, इसको डेल्टा सिंबल कहते हैं। ठीक है जी, आप इसको डेल्टा सिंबल पढ़ेंगे। दिस इज डेल्टा, या ए चेंज भी इसको कह सकते हैं। Delta is always used for showing the change. It's set of all the elements of A और B which are not common in both, यानी कि वो सेट लिखेंगे, वो सेट बनाएंगे एलिमेंट्स का जो दोनों में मौजूद डिफरेंट हो। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है जी। और इसको कहते हैं एंड विच एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो नहीं लिखेंगे, जबकि यूनियन करने के बाद जो बचेगा वो जरूर लिखेंगे। तो इस तरह के सेट्स को सॉल्यूशन करने के लिए आप ये इक्वेशन भी यूज करते हैं, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू, ऐसे हो सकता है यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी, यानी कि यूनियन वाले एलिमेंट्स करेंगे लेकिन कॉमन वाले एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास बड़ी आसान है। अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए,
ठीक है जी, ए का सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, बी है आपके 1 3 5 7। अगर आपने इसमें ए चेंज बी मालूम करना है तो जाहिर है ए चेंज बी का मतलब ये है कि आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इन दोनों में मुख्तलिफ। तो डिफरेंस लिखेंगे 1 3 5 और 7 लिखेंगे। अब आप इसमें से एक जैसी चीजें काट सकते हैं, यानी कि 1 1 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन नहीं है वो आपने लिखना है, उसको कहेंगे आप सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 2 बचा, 4 रिमेनिंग में है और 7 रिमेनिंग। तो ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है जी। तो ये आपका हमारे पास जो है सेट के ऑपरेशंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र करेंगे। इससे पहले हमने डिसजॉइंट ओवरलैपिंग एग्जॉस्टिव सेट को लास्ट वीडियो में क्लियर किया है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की आप लोगों ने कोशिश भी की होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ये कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद इंशाल्लाह हम फुल एक्सरसाइज 17.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।